एक गांव में एक लड़का था। उस लड़के का नाम रिंकू था। रिंकू के मन में हमेशा अश्लील विचार ही आते रहते। वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान था। वो पूरा दिन सिर्फ अश्लील विचारों के बारे में सोचता रहता। पूरे दिन भर उसे अश्लील विचार ही आते रहते। वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी था। तो वो पूरे गांव में बहुत ज़्यादा दुखी होकर घूम रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उसे दुखी देख लिया और उसने उससे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो रिंकू जवाब देकर कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा चाहे मन करे या ना करे, पर मेरे मन के अंदर हर रोज़ अश्लील विचार आते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं और मुझे अंदर से ही अच्छा नहीं लगता। तो वो दोस्त कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान ढूंढकर तुम्हारे पास आऊँगा। तो वो दोस्त वो रिंकू की समस्या ढूंढने के लिए पास वाले गांव में जाता है। पास वाले गांव में वो जैसे ही जाता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक बौद्ध गुरु आए हुए हैं जो हर एक व्यक्ति की समस्या को सुलझा देते हैं। तो दोस्त ने सोचा कि वो मेरे दोस्त रिंकू की भी समस्या सुलझा देंगे, जिसकी वजह से वो उन साधु के पास जाने का निर्णय करता है। रिंकू का दोस्त जैसे ही साधु के पास जाता है तो वहाँ पर पहले ही लोगों की काफ़ी भीड़ हो रखी थी। लोग अलग अलग तरीके की अपनी समस्याएं बता रहे थे और साधु भी उन्हें सुझाव दे रहे थे कि वो अपनी समस्या से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो जब रिंकू के दोस्त की बारी आई तो उसने रिंकू के बारे में पूछा और अगले दिन रिंकू के पास वो चला गया। रिंकू के जब पास वो पहुंचा तब उन्होंने रिंकू को कहा कि दोस्त, मैंने तेरी समस्या का समाधान पूछ लिया है। तो रिंकू कहता है कि तुमने क्या पूछा है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर जो मेरा मन स्थिर नहीं होता, मुझे गंदे गंदे विचार आते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तब उन महात्मा ने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ ध्यान करना होगा। तो रिंकू ने कहा ये ध्यान कैसे करते हैं। तो रिंकू के दोस्त ने कहा मैंने इतना तो सब कुछ नहीं उनसे पूछा, बस मैंने उनसे समस्या का समाधान ही पूछा था। अगर जो तुम उन गुरुदेव से मिलना चाहोगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। तो रिंकू ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। रिंकू और उसके दोस्त कल गुरुदेव से मिलने के लिए दूसरे गांव चले जाते हैं। जैसे ही रिंकू गुरुदेव के पास पहुंचता है तो वो अपना सवाल उनके सामने रखता है कि आपने इस समस्या का समाधान तो बता दिया, पर ध्यान करते कैसे हैं। तब गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा ध्यान मैं आपको समझा तो नहीं सकता, पर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो आपको बिना उत्तर दिए भी मैं भेज नहीं सकता। तो साधु जवाब देते हुए कहते हैं ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब ना हमारे अंदर कोई विचार, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर और ना ही कोई विचार हमारे अंदर उठ रहा हो। ये एक ऐसा स्तर होता है शरीर का जिसमें हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलता। हमारे मन में कोई भी विचार नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन स्थिर हो जाता है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम ध्यान को आसानी से पा सकते हो, बस तुम्हें हर रोज़ प्रयास करना होगा। तब रिंकू कहता है कि मुझे ध्यान को पाने के लिए क्या करना होगा ताकि मेरे ये विचार ख़त्म हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हें बस एक आसान सा कार्य करना है, तुम्हें हर रोज़ 1 घंटे ध्यान करने के लिए बैठना है। तो रिंकू कहता है महाराज सिर्फ आप 1 घंटे ध्यान करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो पूरा दिन ध्यान कर सकता हूँ, मतलब कि बैठना ही तो है एक जगह। तो साधु ने कहा कि बेटा तुम जाकर ये एक बारी कोशिश करो, तब कल आकर मुझसे मिलना। तब रिंकू घर जाकर अपनी ध्यान की अवस्था में बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ध्यान के लिए बैठता है और अपनी आंखों को बंद करता है तो उसके मन में अलग अलग तरीके के विचार आने शुरू हो जाते हैं। उसके मन में ये विचार आता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा।
मेरे भी गांव में चर्चे होंगे, सारे लोग मेरे पीछे पागल होंगे और मुझे भी सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगी। जिसकी वजह से रिंकू का ध्यान की तरफ तो था ही नहीं, वो अब आंखें बंद कर कर सिर्फ विचारों में गुम हो रखा था। जिसकी वजह से उसको ये पता ही नहीं लगा कि वो कौन से विचार में कहाँ पहुँच गया। तब रिंकू ने एकदम से आंख खोली और उसे पता लगा कि ये तो सबसे कठिन कार्य है। मैं 1 मिनट के लिए भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान की अवस्था में नहीं जा पा रहा हूँ। जिसकी वजह से वो अगले दिन जब गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने कहा, रिंकू कैसा रहा तुम्हारा अभ्यास? तब रिंकू कहता है, महाराज मैंने 1 मिनट के लिए भी ध्यान की अवस्था को ग्रहण नहीं किया। मैंने जैसे ही आंखें बंद करता हूँ तो मेरे मन में काफ़ी विचार आने लग जाते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारी यही तो गलती है। जब तुम्हारे मन में कोई विचार आता है तो तुम उनसे नए विचारों की उत्पत्ति करते हो। तुम उस विचार से एक विचार की लंबी ट्रेन खींच देते हो, जिसकी वजह से तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम्हारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। तुम्हें अगली बार क्या करना है, जब भी तुम्हें कोई विचार आए तो तुम्हें उस विचार के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस तुम्हें ध्यान देना है कि वो विचार आया और चला गया, आया और चला गया। जिसकी वजह से तुम्हें ध्यान की अवस्था अवश्य मिलेगी। ध्यान कोई आसान भरी चीज़ नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों को इसको पाने में बड़ी मुश्किल होती है, पर जो इसे पा लेता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो तुम्हें हमेशा विचारों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में कम सोचना चाहते हैं हमारा दिमाग उसे ही हमें बार बार सोचवाता है, जिसकी वजह से हम उस विचारों के दलदल में फंसते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपने ध्यान की अवस्था में करने के लिए बैठे थे और उसकी जगह विचारों की एक लंबी धारा खींच देते हैं। जिसकी वजह से हमें ध्यान करने के लिए जब भी कोई विचार आए तो उस विचार के बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। अगर जो तुम अपने ध्यान पर केंद्रित हो जाओगे तुम्हारे ये अश्लील विचार भी ख़त्म हो जाएंगे। तब रिंकू अगले दिन जाकर जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही करता है और वो कुछ महीनों के बाद ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसे अब आंख बंद करने पर विचार नहीं आते, उसका मन एकदम स्थिर हो जाता और वो एकदम खुश हो जाता। उसके जो विचार थे वो भी आने बंद हो गए थे। तो गाइस, एक ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है जिसे पाकर हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और जब हमारी आदतें बदल जाएंगी तो हमारे विचार अपने आप स्थिर हो जाएंगे और हमारे मन में हमेशा अच्छे विचार ही आएंगे। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं। और जो चैनल आपकी लाइफ में कुछ नई वैल्यू एडिशन करे उसके लिए आप एक सब्सक्रिप्शन बटन तो दबा ही सकते हो, ताकि आपका जीवन आगे से सुखी हो। और आपके एक सब्सक्राइब से आपके तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।